अब ठीक तो है ना? वो दरअसल जया माँ ने कहा था कि आप कोई बात नहीं, गलती हमारी ही थी। थैंक यू। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। राजकुमारी कृष्णा, आप ट्राई नहीं करेंगी? राइफल चलाना राजकुमारियों की शान होती है। नहीं, हमें गन चलानी नहीं आती। मैं सिखा दूंगा। हमें गन चलाना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं चलाऊंगा। ये ऑर्डिनरी मिस नोबडी अंबिकापुर और देव की लाइफ दोनों पर राज कर रही है। देव डिजर्व्स सो मच बेटर। वाओ, परफेक्ट। प्राउड ऑफ यू बेटी। गुड जॉब वामिका। निशाना भी लग गया और हमारा मकसद भी पूरा हो गया। कौन सा मकसद? आपको खुश रखने का जया माँ। हमने जो सोचा था वो हमें मिल ही गया, हमेशा की तरह। पता है वामिका, हम हमेशा ये सोचते थे कि जब देव की शादी होगी और उनकी बहू घर में आएंगी तो हम अपने सारे शाही शौक उनके साथ शेयर करेंगे। कृष्णा है तो बहुत ही स्वीट, लेकिन उनके शौक हमसे मैच नहीं करते। पर आपके इस घर में आने से ना लगता है जैसे हमारा ये सपना पूरा हो गया। अब आपका हर सपना पूरा होगा। So tomorrow let's have a शतरंज की बाजी। आप सभी लोग देखिएगा देव को हारते हुए। वो क्या है ना, हम शतरंज में चैंपियन हैं। हमें नहीं पता था कि देवराज सर के ऐसे भी शौक हैं। खुली आंखों से सपने मत देखिए, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। वो तो आपको कल पता चल ही जाएगा देव। हम शतरंज और हॉर्स राइडिंग दोनों में चैंपियन हैं। अगर ये हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं तो हम भी अपनी जीभ से अपनी नाक छू सकते हैं। अगर इन्हें शूटिंग आती है तो हमें भी आंखें बंद करके हाथ छोड़ के साइकिल चलानी आती है। वैसे टैलेंट तो हम में भी कम नहीं है। और रही बात चेस की, तो कल हम देवराज सर की टीम से खेलेंगे और वामिका को हरा के दिखाएंगे। आज चाहे पूरी रात ही क्यों ना काली करनी पड़े, शतरंज तो हम सीख के रहेंगे। रति भाभी, रति भाभी कहाँ चली गई? भाभी, 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 कोई है? देवराज सर नहीं रहे। भाभी, भाभी, भाभी सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा।
जिस बच्चे का ये परिवार इतने सालों से इंतजार कर रहा था, 9 महीने नहीं संभाल पाई तुम उसे रति। वारिस था वो, वारिस था हमारे खानदान का। उग्रा वो अपने बच्चे को खोने का दुख एक माँ से ज्यादा और कौन समझ सकता है? प्लीज उन्हें ऐसी बातें मत बोलिए। रिलैक्स मॉम। राघव, तुम रति भाभी के साथ ही रहो। इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। राघव भैया रति भाभी से डीएनए टेस्ट के लिए कह रहे थे। कहीं नहीं, ये क्या सोच रहे हैं? भगवान ना करे ये सच हो। कुछ तो गड़बड़ है। अक्सर ऐसे हादसे पति पत्नी को नजदीक ले आते हैं, लेकिन यहाँ तो राघव भाई भी ये सब देख के बहुत अपसेट है। अब जाहिर सी बात है, उसके साथ बच्चा, उसका मतलब आप लोग भी जाइए, उसको समझाइए प्लीज। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। I'll have to take this. मैं आता हूँ। Take care बच्चे। रति भाभी, प्लीज उग्रा बुआ की बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। आज जो हादसा हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। होता है कंट्रोल। मैं अपने बच्चे को बचा सकती थी। हम आपका दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वादा करते कि हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। देव जी, ऐसे वक्त में रति को अकेला तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें ये भी लगता है कि वो सिर्फ कृषा के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। आप हमें हमारे कमरे तक छोड़ देंगे प्लीज? जी। अपना ख्याल रखिए रति। भाभी कुछ तो बोलिए, कैसे हुआ ये सब? गिरा दो तुम्हें। गिरा दो। नीचे उतारिए हमें। राघव, छोड़ो मुझे। आज मैं सबको बता दूंगी कि कितनी गंदी सोच है आपकी, कितना ऊंचा सोचते हैं आप मेरे बारे में। मैं डरता हूँ क्या? जाओ बता दो जिसे बताना है। मैं अभी सबके सामने साबित कर दूंगा कि तुम्हारा और आरव का अफेयर है, और फिर तुम्हें इस महल से धक्के मार मार कर बाहर निकलवा दूंगा। फिर जाना अपने बाप के पास, उसे अपनी काली करतूत के बारे में बताना। फिर वो और उसकी इज्जत दोनों भगवान को प्यारी हो जाएंगी। राघव प्लीज, मेरे पापा को इस सब में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? इस शर्त पर कि तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा है, इसे इस दुनिया में नहीं आना होगा।
नाजायज बच्चे की जाने की खुशी होनी चाहिए, लेकिन आप खुश लग नहीं रही। भाई, इस बच्चे के ना रहने के पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं है? और किसका होगा? What? आखिर मुझे ही तो जिंदगी भर उस नाजायज को अपना नाम देना पड़ता, एक कैरेक्टरलेस बीवी के साथ जिंदगी बितानी पड़ती। लेकिन भाई ऐसा बेटा, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ये लोग सब रति को बेचारी दुखियारी समझ रहे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि मेरे बेटे के दिल पे क्या बीत रही। कितने दर्द और तकलीफ में हो तुम बेटा। सुन, ये सही मौका है। इस मौके का फायदा उठा के तुम मुझे और नैना को महल में लेके आओगे। तू समझ रहा है ना? और ये कैसे होगा मॉम? बेटा, जहाँ बातें काम नहीं आती हैं, वहाँ आंसू काम आते हैं। सबके सामने रो रो कर बोलना कि इस मुश्किल घड़ी में तुझे तेरी माँ और बहन की जरूरत है। समझो काम हो गया मॉम। मॉम, आपका सारा गेम उल्टा हो गया। आपको रति को इस महल से बाहर निकालना था, लेकिन भाई ने तो बच्चे को ही। मॉम, आपका ग्रैंड चाइल्ड था वो। है ना, मुझे क्या पता था कि वो बेवकूफ अपने ही बच्चे को मार देगा। लेकिन अगर भाई को पता चल गया। नहीं, राघव को ये बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि आरव और रति के बीच में कभी कुछ था ही नहीं, वरना वो गधा हमें भी सीढ़ियों से नीचे फेंक देगा। देव, उस ड्रॉर में एक बॉक्स होगा, वो लेके आएंगे? बैठिए ना देव। अरे यहाँ नहीं, ऊपर बैठिए। मैं ठीक हूँ जी। कल ना हम कुछ पुरानी चीजें देख रहे थे, उसमें हमें ये भी मिला। ये हमने रति के बच्चे के लिए बनवाया था। सभी को उनके नन्हे कदमों का इंतजार था श्याम। अगर मुझे इस बात का इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए राघव और रति भाभी को कितना बुरा लग रहा होगा। जो हुआ देव, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम उसे बदल तो नहीं सकते। बस एक बात याद रखिए, इस परिवार में आप सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। कल हमें पुरानी यादों में एक और चीज मिली। कल हमारी पुरानी चीजों में हमें ये मौली मिली। ये वो मौली है जो आपके दादाजी ने आपके पिताजी की कलाई पर बांधी थी जब वो राजा बने थे। ये मौली उस वचन का प्रतीक है जो अंबिकापुर का हर राजा लेता है कि परिवार की प्रतिष्ठा के पहले उसके लिए कुछ नहीं होता। श्यामा, ये आप क्या कर रही हो? ये मौली तो राजा बनने के बाद पहनाई जाती है ना। हम जानते हैं, लेकिन जब तक आरव ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक आपसे ज्यादा काबिल इंसान इस पूरे परिवार में और कोई नहीं। ये मौली उस वचन का प्रतीक है कि इसे पहनने वाला राठौड़ परिवार की गरिमा में कभी कोई कमी नहीं आने देगा।
पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से राठौड़ परिवार के लिए सबसे पहले प्रतिष्ठा है, उसके बाद बाकी सब। आज हम आपसे एक वचन लेना चाहते हैं देव। वचन दीजिए हमें कि आप राठौड़ परिवार का सर कभी भी शर्म से नहीं झुकने देंगे। आपके लिए सबसे पहले राठौड़ परिवार की इज्जत होगी और उसके बाद बाकी सब। वचन दीजिए हमें देव। मैं वचन देता हूं जियामा कि मैं राठौड़ परिवार का सर कभी भी शर्म से झुकने नहीं दूंगा। हमें आप पे पूरा भरोसा है। आज आपके पिताजी जब स्वर्ग से आपको देख रहे होंगे, उनका सर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। राघव भैया ने जो हरकत करी है ना, कोई जानवर, कोई राक्षस भी ना करे। एक माँ अपने बच्चे के लिए जिंदगी भर जंग लड़ती है, कभी अपने परिवार से, कभी दुनिया से, कभी खुद से। अभी हम अपने बच्चे को देख तो नहीं पाए थे, लेकिन वो आपका हिस्सा था। आपके साथ जो भी हुआ है ना, बहुत बुरा है और आपको अपने इंसाफ के लिए लड़ना होगा। सुराब ने लड़ना होगा आपको। लेकिन कृष्णा, अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो राघव मुझे बदनाम कर देंगे। वो मेरे पापा को सब कुछ। पापा बहुत बीमार है कृष्णा। मैं अपने बच्चे को तो खो चुकी हूँ, अब अपने पापा को नहीं खो सकती। राघव भैया बदनाम करना चाहते हैं ना आपको, लेकिन हम उन्हें ये करने का मौका नहीं देंगे। इससे पहले कि वो कोई घटिया चाल चले, हम पूरी दुनिया के सामने उनका ये सच बाहर निकाल के लेके आएंगे। वादा करते हैं आपसे, हम आपका नाम खराब नहीं होने देंगे।